इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे पृथ्वी की तरह और भी कोई ग्रह इस ब्रह्मांड में मौजूद है जहां जीवन पनप रहा हो, जहां हमसे कहीं ज्यादा उन्नत सभ्यता रहती हो और वो हम पर नजर रख रहे हैं? ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ये बोले कि हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, ये ऐसा होगा कि महासागर से एक मग जल उठाए और ये बोले कि इसमें तो कोई मछली ही नहीं है। दोस्तों, हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि पृथ्वी के अलावा भी जीवन कहीं और हो सकता है जिसके बारे में हम जानते ही नहीं? ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना बड़ा कि अगर आप लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना चाहो तो भी आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे इसके एंड तक पहुंचने के लिए, क्योंकि साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से ये यूनिवर्स कंटिन्यू फैलता जा रहा है और वो भी काफी तेज गति से। तो क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की तरह कोई और प्लेनेट मौजूद नहीं हो सकता जहां हमारे पृथ्वी से भी उन्नत सभ्यता रहती हो, जिन्हें हम साइंटिफिक भाषा में एलियंस कहते हैं? अगर है तो क्या वो हम पर नजर रखे हुए हैं जो समय समय पर पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं? जानेंगे आज की इस खास वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही रहस्यमय और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब हम एलियंस के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ इस तरह की तस्वीरें बनना स्टार्ट हो जाती है। दुनिया भर में लोगों ने एलियंस और यूएफओ को देखने का दावा भी किया है, पर ऑफिशियली इसका कोई भी प्रूफ अभी तक मिला नहीं और साइंटिस्ट भी इसे नकार देते हैं। एलियंस पर लंबे समय से रिसर्च चल रही है और अलग अलग तरह की रिसर्च रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी है, लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार है और वो है एलियंस है या नहीं। अभी तक इसका जवाब मिला ही नहीं। अब अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी इस तरफ कदम बढ़ा रही है और इस पर रिसर्च कर रही है। नासा सीधे एलियंस पर तो नहीं मगर यूएफओ यानी उड़न तस्करियों पर रिसर्च करने जा रही है। नासा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार नासा की ओर से एक टीम का गठन किया जाएगा जो इन यूएफओ और इससे जुड़ी चीजों का अध्ययन करेगी कि आखिर ये कहां से आ रही है। तो चलिए आज उन दावों पर नजर डालते हैं जो कि लोगों ने किए हैं। नंबर 1, यूएसएस निमिट्ज 2004 इवेंट। 14 नवंबर 2004 का वो दिन जब सैन डिएगो में मिलिट्री ट्रेनिंग मिशन के दौरान कमांडर डेविड फेरर ने अपने फाइटर जेट से उड़ान भर रहे थे। ये एक एयर डिफेंस एक्सरसाइज थी। उनका कहना था कि वे अपने ब्रांड न्यू सुपर हॉर्नेट से उड़ान का मजा ले रहे थे, पर कुछ समय बाद ही उन्हें कुछ अजीब सी चीज दिखती है। वो अजीब सी चीज ना तो किसी प्लेन की तरह लग रही थी और ना ही किसी हेलीकॉप्टर की तरह। उस अजीब सी चीज के दिखने के बाद ही प्लेन के रेडियो से एक आवाज आती है कि ये अब कोई ट्रेनिंग मिशन नहीं है, ये अब रियल वर्ल्ड टास्क बन चुका है। जब तक डेविड और बाकी के पायलट कुछ समझ पाते तब तक ये मिलिट्री एक्सरसाइज एक मिशन का रूप ले चुकी थी। इस मिशन में इंसान और उस अजीब सी दिखने वाली चीज के बीच का मिशन था। डेविड का कहना था वो अजीब सी चीज व्हाइट कलर में थी, जिसके ना तो विंग्स थे और ना ही उसमें किसी तरह की विंडो लगी हुई थी और ना ही कोई रोटर था। उसे देख कर सब पायलट दंग रह गए। आखिर ये क्या चीज थी? डेविड का यह भी कहना था कि वो अजीब सी चीज हमारे विमान के इंफ्रारेड में भी पकड़ में नहीं आ रही थी। डेविड का कहना था कि वो उस चीज के पास जाना चाहते थे, वो उसे देखना चाहते थे आखिर वो क्या थी, और उन्होंने वैसा ही किया। डेविड ने अपने प्लेन को जैसे ही उस चीज के पास लेकर गए, वो अजीब सी दिखने वाली चीज डेविड के प्लेन के नोज के पास से काफी तेज गति से निकली और गायब हो गई। उसके बाद वो अपने बेस कैंप में वापस चले गए और वहां अपने अधिकारियों से इस बात की सूचना दी, जिसके बाद रिसर्च शुरू हुई और उन्होंने रिसर्च में जो पाया वो आपके सामने है। नंबर 2, बेल्जियन यूएफओ वेव। ये बात आज से तकरीबन 33 साल पहले यानी कि 1989 की है, जब बेल्जियम के आसमान में कई आम लोगों ने एक साथ अजीब सी चीज को उड़ते हुए देखा। ऐसी चीज को पहले कभी देखा नहीं गया था। ये चीज यूएफओ थी जो ट्रायंगल शेप में थी, जिसे वहां की स्थानीय लोगों ने देखा था, क्योंकि उस वक्त वो यूएफओ ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ रहा था। पर कोई भी इसके बारे में सही से पता नहीं लगा पाया कि वो क्या चीज थी। उस दिन के बाद वो यूएफओ कई बार आसमान में दिखाई दिया, जिसके बाद वहां की गवर्नमेंट ने
उस यूएफओ को ट्रैक करने के लिए 2 फाइटर जेट उसके पीछे लगा दी। लेकिन जब भी फाइटर जेट उस यूएफओ को नजदीक पहुंचते तो वो चीज देखते ही देखते उनके रडार से गायब हो जा रही थी। इसके साथ वो यूएफओ कुछ ही सेकंड में 500 फीट से 7000 फीट की ऊंचाई भी बढ़ रही थी। पायलट का कहना था कि वो यूएफओ जैसी दिखने वाली चीज कुछ ही सेकंड में साउंड की स्पीड को भी क्रॉस कर रही थी, मानो जैसे चूहे बिल्ली का खेल खेल रही हो। उनका ये मानना था अगर ये चीज कोई इंसान चला रहा था तो जो पायलट इसमें था उसकी इतनी स्पीड में तुरंत ही मौत हो जाती, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उस चीज को 1 या 2 लोगों ने नहीं, पूरे 13,000 लोगों ने देखा। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक बन नहीं पाई जो कुछ ही सेकंड में इतनी तेज गति से उड़ सके। फिलहाल के लिए यह अभी तक एक रहस्य ही है कि उस दिन यह ट्रायंगल जैसी दिखने वाली चीज आखिर क्या थी। बायोड बुशमैन कन्फेशन। यूं तो दुनिया में बहुत सारे लोग यूएफओ या एलियंस को देखने का दावा करते हैं, लेकिन बायोड बुशमैन का यह दावा एलियंस के होने का एक बहुत बड़ा प्रूफ था जिसे सुनकर सब हैरान रह गए थे। बुशमैन एक बहुत ही एक्सपीरियंस साइंटिस्ट थे जो ये क्लेम करते थे कि वो एरिया 51 में काम किया करते थे। आपको बता दें कि एरिया 51 एक ऐसी जगह है जिसे अमेरिका पूरी दुनिया से छुपाता आ रहा है और ये कहता है कि यहाँ देश के सीक्रेट मिलिट्री परीक्षण किए जाते हैं। पर एरिया 51 की पूरी सच्चाई तो तब सामने आई जब बायोड बुशमैन ने डेथबेड पर कन्फेस किया। उन्होंने कहा कि वे वहां पर एलियन रिसर्च के लिए काम किया करते थे। जब उनकी मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने मीडिया द्वारा अपने इस राज का खुलासा किया। उन्होंने मीडिया को कई सारे एलियंस के फोटोज और प्रूफ भी दिए। उन्होंने बताया कि वे कई समय से एरिया 51 में रिसर्च कर रहे थे। उनका कहना था कि एलियंस कुछ इंसानों की तरह ही दिखते हैं जिनकी लंबाई 4.5 से 5 फीट की है। उनका यह भी कहना था कि एलियंस हमसे टेलीपैथी के जरिए बात किया करते थे। एक वीडियो में बुशमैन कहते हैं कि 2 तरह के एलियंस होते हैं जिनकी उम्र लगभग 200 पृथ्वी वर्ष की होती है और वो क्विंटोमेनिया नाम के प्लैनेट से आते हैं। अगर कुछ लोग कहते हैं कि बुशमैन ने पैसों के लिए या पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया होगा तो जरा आप ही सोचिए कि बुशमैन मरते वक्त फेमस क्यों होना चाहते थे। ये एक नामी साइंटिस्ट थे जिनके पास पैसे और नाम की कमी बिल्कुल भी नहीं थी, तो वो ऐसा क्यों करेंगे। वो तो बस दुनिया को सच्चाई से रूबरू करवाना चाहते थे। अगर वो ये सच्चाई पहले ही सबके सामने ले आते हो सकता था कि वो अगले दिन गायब ही हो जाते। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वो लोग ही जान सकते हैं जिन्होंने इस इंसिडेंट को अपने आंखों के सामने देखा या फिर वो साइंटिस्ट जिन्होंने इस पर रिसर्च किया। आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। धन्यवाद।